हरे कृष्णा, राधे राधे। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो बचपन में कभी सुनी गई हों, लेकिन मन में ऐसी गहरी बैठ जाती है कि प्राणांत तक भूल नहीं पाते। वैसे ही जैसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा अंतिम सांस तक बनी रहती है। कथा को अंत तक सुनिएगा। अगर आंखें भर आए या हृदय प्रेम से गदगद हो जाए तो समझना आपके अंदर बैठे ईश्वर तक बात पहुंच गई है। भगवान श्री कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति की ऐसी कथाएं बहुत कम ही सुनने को मिलती है। यह कहानी है गोपाल की, जो एक मासूम बच्चा था। उसे भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई लगते थे। वह बड़े ही भोलेपन से अपने माधव भैया को बुलाता था। यह कहानी है उस विश्वास की जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। इस विश्वास की डोर इतनी पक्की हो जाती है कि ईश्वर को सभी परंपराओं मान्यताओं को तोड़कर भक्त के लिए भागकर आना होता है। लीलाधर को तो हर समय लीला करने में आनंद ही आता है। वह अपने उसी माधव यानी गोकुल में गाय चराने वाले ग्वाले के भेष में आ जाते थे। गोपाल को जन्म देते समय उसकी माँ गुजर गई थी। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारे दादी पोता बड़ी ही मुश्किल से जी रहे थे। जब गोपाल कुछ बड़ा हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। गोपाल और उसकी दादी जंगल के इस पार गांव में रहते थे। जंगल काफ़ी घना हिंसक जानवरों से भरा हुआ था। गोपाल गुरुकुल कैसे पहुंचेगा, यही सोचते हुए दादी लौट रही थी। साथ में गोपाल भी था। दादी उसे रास्ते भर घर से विद्यालय तक का रास्ता दिखाती समझाती आई। गोपाल तो गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था। बूढ़ी दादी समझती थी कि जंगल पार करना कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुँचे। अगली सुबह गोपाल को पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। दादी ने गोपाल को कहा, अगर रास्ते में तुम्हें डर लगे तो अपने माधव भैया को पुकारना। गोपाल ने पूछा, ये माधव भैया कौन है दादी? तो दादी ने कहा कि यह माधव तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वह उसी जंगल में गाय चराता है। सहायता के लिए बुलाने पर तुरंत आ जाता है। गोपाल खुश हो गया कि उसका रिश्ते का भाई भी है जो सहायता को आ जाएगा। गोपाल जंगल में दादी के बताए रास्ते पर बढ़ने लगा, पर आज अकेला था। उसे डर लगने लगा। डर में उसने पुकार लिया, माधव भैया तुम कहाँ हो? माधव भैया तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जंगल में उसकी अपनी ही आवाज़ गूंज गई। इतना छोटा बालक डरता सहमता अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। गोपाल ने फिर पुकारा, माधव भैया तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, आ जाओ। दादी ने तो कहा था तुम पुकारते ही चले आओगे। नन्हे से बालक गोपाल की आवाज़ में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और तत्काल चले आए। गोपाल को अपने कानों में मुरली की मधुर धुन सुनाई देने लगी। सहसा गोपाल ने देखा, जो जंगल अभी तक डरावना लग रहा था अचानक मनोरम हो गया। जंगली जानवरों की आवाज़ें बंद हो गई। उनकी जगह गायों के रंभाने और बछड़ों के रंभाने की आवाज़ आने लगी। बालक गोपाल ने देखा, दूर से एक 14-15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा था। बालक गोपाल बिना कुछ कहे समझ गया कि यही उसका भैया माधव है। आनंद कंद भगवान ग्वाले के स्वरूप में लीला के लिए एक बार फिर से उपस्थित थे, क्योंकि ये बालक गोपाल के विश्वास की पुकार थी। उसकी दादी की कृष्ण भक्ति की परीक्षा थी। बालक गोपाल दौड़कर माधव भैया के गले लग गया और उन्हें देखता रह गया। माथे पर मोर मुकुट, पीले रंग की धोती, कंधे पर कंबल और हाथों में हरे बांस की मधुर बांसुरी।
सभी भुवनों में प्रकाशित वो दिव्य स्वरूप बालक गोपाल की भोली पुकार पर सम्मुख था। गोपाल ने अधिकार पूर्वक माधव भैया से कहा कि वो उसे जंगल पार करवा दे, क्योंकि उसे डर लग रहा है। प्रभु हंसे और उनकी हंसी से पूरा जंगल जैसे किसी अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा। वह बोले, छोटे भैया, मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने गोपाल को जंगल पार करवा दिया। गोपाल ने कहा, आप मेरे बड़े भैया हैं, छोटे भाई की सहायता को शाम को भी आ जाना बिना पुकारे। आप मुझसे प्रेम करते हो तो ज़रूर आओगे। लीलाधारी ने मधुर मुस्कान बिखेरी। उनके मुस्कुराने से जंगल में मंगल हो गया। फिर वह बोले, गोपाल, तुम अपने सारे भय त्याग दो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। गोपाल खुशी खुशी विद्यालय चला गया। दिन भर पढ़ाई की। लौट कर देखा तो जंगल के मुहाने पर माधव भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारी गैयां और बछड़े भी थे। बालक गोपाल अपनी सारी थकान भूल गया और दौड़कर भगवान के पास पहुंच गया। माधव भैया मुरली बजाते हुए उसे जंगल के दूसरे मुहाने तक छोड़ आए। रास्ते में माधव भैया ने उसे पीने के लिए गाय का ताज़ा दूध भी दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन गोपाल की चिंता कर रही थी। शाम को उन्होंने गोपाल को आते देखा तो जान में जान आई। उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा गोपाल? गोपाल ने सारी कहानी बताई। दादी को लगा किसी चरवाहे ने गोपाल को जंगल पार करा दिया होगा। वह तो सोच भी नहीं सकती थी स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए थे। यह रोज का नियम हो गया। गोपाल को माधव भैया विद्यालय से घर और घर से विद्यालय छोड़ा करते थे। एक बार विद्यालय में गुरुजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। सभी बच्चों ने तय किया कि वे अपने अपने योगदान से गुरुजी का जन्मोत्सव मनाएंगे। यहीं पर भोजन बनाया जाएगा। गोपाल ने माधव भैया को भी जन्मोत्सव की बात बताई। भगवान ने भी गोपाल के उत्साह को देखकर खुशी जताई। गोपाल ने दादी से उत्सव के लिए पैसे या कुछ सामान देने की बात कही तो दादी ने बता दिया कि उनके पास कुछ भी नहीं है जो दे सके। आस पड़ोस की दया से तो दोनों पल रहे थे। अगले दिन गोपाल भारी मन से विद्यालय को चला। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन जन्मोत्सव में पहुंचना जरूरी था। रास्ते में माधव भैया मिले, लेकिन उन्हें देखकर गोपाल ने रोज की तरह कोई खुशी नहीं जाहिर की। भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। उन्होंने भोले बनकर गोपाल से पूछा, छोटे भैया, तुम दुखी क्यों हो? तो गोपाल ने अपनी गरीबी की व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू भर आए। भगवान से देखा नहीं गया। उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की लुटिया में दूध भरा और गोपाल को दे दिया। गोपाल खुश हो गया कि चलो, आखिर उसके पास कोई न कोई उपहार तो है। आखिर उसे खाली हाथ तो विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गुरुजी की पत्नी को दूध की लुटिया दे दी। इतनी छोटी लुटिया में दूध देखकर हंसी आ गई गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया एक तरफ रख दी थी और बाकी के कामों में फंसकर उसके बारे में भूल गई थी। गोपाल जानना चाह रहा था कि उसके उपहार का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए वह बार बार झांक कर देखता कि दूध कहाँ रखा है। क्या इसे गुरुजी पिएंगे या किसी और काम में आएगा? गुरु माता से भोलेपन में उसने यह बात कई बार पूछ भी लिया। इससे नाराज होकर गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया उठाई और खीर के बर्तन में पलट दी। सोचा कि लुटिया अभी खाली हो जाएगी तो उठाकर दूर फेंक दूंगी। गोपाल को भी ये संतोष हो जाएगा कि उसकी दूध की लुटिया का इस्तेमाल खीर बनाने में हो गया है। लेकिन ये क्या, लुटिया में भरा हुआ दूध खाली ही नहीं हो रहा था। गुरु पत्नी ने घबराहट में चीख कर गुरुजी को बुलाया। वह अपने सभी शिष्यों के साथ आए। उन्होंने देखा कि दूध की लुटिया ज्यों की त्यों भरी हुई है। उसे बार बार अलग अलग बर्तनों में उड़ेला जाता, पर वह खाली ही नहीं होती। उसके दूध से एक के बाद एक बहुत सारे बर्तन भर गए। अब तो बर्तन बचे ही नहीं थे। जिसने देखा वही हैरान कि आखिर
यह हो कैसे रहा है? कहीं कोई माया तो नहीं है? कुछ भय भी हुआ। गुरुजी ने गोपाल से इसके बारे में पूछा तो उसने माधव भैया की सारी कथा विस्तार से कहकर सुना दी। गुरुजी ज्ञानी पुरुष थे, वह तुरंत समझ गए कि ये लीलाधारी की लीला है। उन्होंने तुरंत गोपाल के चरण पकड़ लिए और भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की। बालक गोपाल ने संध्या काल में लौटते समय माधव भैया से अनुरोध किया कि वह गुरुजी और बाकी शिष्यों को भी दर्शन दे, लेकिन भगवान ने उन्हें इस स्वरूप में दर्शन देने से इनकार कर दिया और दूर से ज्योति रूप में दर्शन दिए, जिससे गोपाल के सभी साथियों सहित गुरुजी का जीवन धन्य हो गया। यह कथा भक्ति और आस्था की ऐसी सुंदर कथा है जिसे हम सभी बचपन में सुनते पढ़ते बड़े हुए हैं और भगवान के प्रति समर्पण पक्का हो जाता है। आशा है आप भी अपने बच्चों को ऐसी कथाएं सुनाने की आदत डालेंगे। इसके दो लाभ हैं। पहला तो इसकी ईश्वर में आस्था बनी रहेगी। ईश्वर में आस्था बनी रहेगी तो शास्त्रों से जुड़ा रहेगा और संस्कारों से परिचित होगा। जाहिर है कि इस तरह वह माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने वाला एक आदर्श संस्कारी संतान सिद्ध होगा, तो आपको गर्व होगा। दूसरा, जिस पौधे में बचपन से धर्म और संस्कार रूपी देसी खाद डाला जाएगा, उससे बढ़ने वाला पौधा उन्नत होगा। जीवन के प्रति, लक्ष्य के प्रति, समाज के प्रति ऐसे बच्चों में एकाग्रता बहुत होती है और एकाग्रता ही तो सफलता का सूत्र है। जो भटकेगा नहीं वही तो मंजिल पर सरलता से पहुँचेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।